जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे हाई स्कूल के लिए NCERT मैथ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है। इसलिए आपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को या फिर उन सहपाठियों को जो कि 2022 के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास ये वीडियो शेयर करते रहिएगा और उन्हें हमारे एकेडमी के बारे में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। दोस्तों संख्या पद्धति होता क्या है? संख्या पद्धति दोस्तों आपने खिचड़ी तो सुना ही होगा, आपके घर में बनता भी होगा, आप खाए भी होंगे। दोस्तों खिचड़ी में होता क्या है कि उसमें दाल और चावल सबको एक में मिला करके पका दिया जाता है। उसी तरह से हमारा संख्या पद्धति भी है। इसमें आपने मैथ में आज तक जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं, चर अचर वास्तविक काल्पनिक जितनी भी संख्याएं होती हैं, सबको मिलाकर एक कर देने पर बनता है हमारा संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। दोस्तों आइए इसे एकदम विस्तार से जानते हैं। हर एक टॉपिक वाइज आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। आप वीडियो पर लगातार बने रहिए, हमारे चैनल को अपना प्यार दिखाते रहिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसे बिल्कुल विस्तार से। संख्या पद्धति दो प्रकार की होती है, एक है हमारा वास्तविक संख्या रियल नंबर और दूसरा है हमारा काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर। दोस्तों ये छोटा टॉपिक है काल्पनिक संख्या, इसे हम पहले पढ़ते हैं। काल्पनिक संख्या तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि वह संख्याएं जिनका कोई निश्चित मान नहीं होता, वह संख्याएं काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल पर आइए देखते हैं कि अंडर रूट जैसे -2 है, इसका कोई निश्चित मान नहीं है, आप देख सकते हैं। अंडर रूट -3 है, अंडर रूट -5 है। तो ऐसी संख्याएं जिनका कोई निश्चित मान नहीं होता, वह सभी संख्याएं हमारी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ गया दोस्तों। आइए देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक वास्तविक संख्याएं। दोस्तों हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्या रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो हम कह सकते हैं कि हमारी काल्पनिक जितनी भी हमारी काल्पनिक संख्याएं हैं, उन्हें छोड़ करके जितनी भी संख्याएं बचती हैं मैथ में, वो सभी संख्याएं कहलाती हैं हमारी वास्तविक संख्याएं। पहला हमारा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो हम आपको बता दें कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो दोस्तों हम कोई भी सामान गिनना स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा 1 से स्टार्ट किया जाता है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि 1 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, मतलब 1 से लेकर के अनंत तक के जितने भी हमारी संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, सिर्फ 0 को छोड़ करके। ओके, तो हमारा दूसरा टॉपिक है पूर्ण संख्या होल नंबर। आइए देखते हैं। दोस्तों ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? होल नंबर। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या में आपने पढ़ा कि 1 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्याओं में होता है कि 0 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। उसमें केवल 0 बचा था और इसमें वही 0 ऐड हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि 0 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, पूर्णांक संख्या। दोस्तों हमारा दूसरा टॉपिक है पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो हम कह सकते हैं कि समस्त धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। समस्त धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। कि 0 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं जो हैं, वो सभी हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो इसमें क्या है कि समस्त धनात्मक एवं ऋणात्मक, मतलब प्लस और माइनस दोनों में, प्लस एवं माइनस दोनों में जितनी भी संख्याएं हैं हमारी पूर्ण संख्याएं, उन सभी को प्लस और माइनस में देखने पर हमारा बनता है पूर्णांक संख्या। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? सम संख्याएं क्या होती हैं? तो आपने बचपन से ही पढ़ा है कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वह सभी संख्याएं हमारी कहलाती हैं सम संख्या। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि ले लीजिए 2 से पूर्णतः विभाजित है, 4
ये भी 2 से पूर्णतः विभाजित है। 6 है, ये भी 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वह सभी संख्याएं कहलाती है हमारी सम संख्या। उसी तरह से हमारा विषम संख्या भी है। विषम संख्या, ऑड नंबर। दोस्तों विषम संख्या क्या होती है? तो विषम संख्या बिल्कुल सम संख्या के बिल्कुल अपोजिट होती है। तो हम कह सकते हैं कि वह सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वह सभी की सभी संख्याएं हमारी विषम संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल फॉर लेते हैं 1, तो 1 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। उसी तरह से 3 है हमारा, पूर्णतः विभाजित नहीं है। उसी तरह से हमारा 5 है, पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो ये सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वह सभी की सभी संख्याएं कहलाती है विषम संख्याएं, ऑड नंबर। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक क्या है। तो दोस्तों हमारा दूसरा टॉपिक है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो हम कहते हैं कि वह सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। वह सभी संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड होता है। जैसे कि हम ले लेते हैं 4। दोस्तों 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, याद रखना हमेशा। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो 4 हमने क्या कहा कि वह सभी संख्या है जिनका 2 से अधिक गुणनखंड होता है। तो ये इसका कितना गुणनखंड आइए देखते हैं। तो ये संख्या हमारा सबसे पहले 1 से कटेगा पूर्णतः, उसके बाद 2 से पूर्णतः कटेगा, उसके बाद 4 से पूर्णतः कटेगा। मतलब इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, मतलब ये संख्या हमारी कहलाएगी भाज्य संख्या। उसी तरह से 6 भी है। 6 हमारा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, उसके बाद 6 से भी कटेगा। तो ये भी हमारा कहलाएगा भाज्य संख्या। इसका भी 2 से अधिक गुणनखंड है। तो आइए देखते हैं हमारा दूसरा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं में हम कह सकते हैं कि वह सभी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, मतलब वह केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वह संख्या जो केवल स्वयं से और उसके बाद 1 से ही विभाजित होती है वह संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल फॉर आइए देखते हैं कि जैसे कि है 5। 5 केवल और केवल 1 से और 5 से ही विभाजित है। मतलब 5 जो है वह 1 से और स्वयं से ही विभाजित है। उसी तरह से हमारा 3 भी है, 1 से विभाजित है, उसके बाद 3 से ही विभाजित है। तो वह सभी की सभी संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं वह सभी की सभी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। दूसरा टॉपिक है हमारा पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट होल नंबर। तो दोस्तों हमारा दूसरा टॉपिक है पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती है? तो हम आपको बिल्कुल इजी में बताएंगे कि वह सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकालने पर एक पूर्ण संख्या आती है। एग्जाम्पल फॉर लेते हैं 4। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 2 जो कि एक पूर्ण संख्या है। उसी तरह से हमारा 9 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 3 जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ऐसी सभी की सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकालने पर एक पूर्ण संख्या आती है वह सभी की सभी संख्याएं हमारी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आया दोस्तों? तो हमारा अगला है पूर्ण घन संख्याएं। पूर्ण घन संख्या मतलब परफेक्ट क्यूब नंबर। तो दोस्तों पूर्ण घन संख्या क्या होती है? तो हम आपको बिल्कुल इसी में बताएंगे, बिल्कुल पूर्ण वर्ग संख्या की तरह। तो पूर्ण वर्ग संख्या में आपने क्या पढ़ा? उसमें पढ़ा कि वह सभी संख्या जिनका वर्गमूल निकालने पर एक पूर्ण संख्या आता है वह सभी की सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती हैं। उसी तरह से हमारा पूर्ण घन संख्या भी है कि वह सभी की सभी संख्या जिनका घनमूल निकालने पर एक पूर्ण संख्या आती है वह सभी की सभी संख्याएं हमारी कहलाती हैं पूर्ण घन संख्या, परफेक्ट क्यूब नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर लेते हैं हमारा 27, इसका हम घनमूल निकालेंगे तो आएगा हमारा 3। उसी तरह से 8 है, इसका हम घनमूल निकालेंगे तो आएगा 2। तो ये सभी की सभी संख्याएं हमारी हैं पूर्ण घन संख्या। तो समझ में आया? वह सभी की सभी संख्या जिनका घनमूल निकालने पर एक पूर्ण संख्या आती है वह सभी की सभी संख्याएं हमारी कहलाती हैं पूर्ण घन संख्या, परफेक्ट क्यूब नंबर। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।